पतंजलि योगपीठ के संस्थापक सचिव आचार्य बालकृष्ण रीवा पहुंचे और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के अमैया स्थित आवास में उनका स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने साल श्रीफल में उनका स्वागत किया। इस दौरान पतंजलि संस्थान द्वारा विंध्य क्षेत्र में किए जा रहे निवेश एवं क्षेत्र में उद्योग संबंधित सब संभावनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा के माध्यम से विंध्य क्षेत्र में निवेश के अपार अवसर खुले हैं, जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में योगदान देंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि गत वर्ष के अक्टूबर माह में रीवा में हुए इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में जो MOU की पहली रजिस्टर्ड लीज गुरुवार देर रात पतंजलि समूह से एग्रीमेंट साइन कराकर देर रात जिला पंजीयन कार्यालय में हुई। लीज के तहत मऊगंज जिले के हनुमना तहसील में विकसित औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने का करार हुआ। पतंजलि ग्रुप की इकाई स्थापित होने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर खुलेंगे। इस दौरान MPIDC रीवा क्षेत्र के अधिकारी और पतंजलि ग्रुप की टीम ने पंजीकृत कराकर कार्य पूरा होने तक कलेक्टर परिसर में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर 24 को रीवा में 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन व्यापक स्तर पर हुआ था, जिसमें करीब 4000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्रदेश सरकार को मिले थे। मैडम भी आती है, लेकिन क्या शादी थी कमिश्नर एशिया के सर्टिफिकेट है, जिन्होंने पूरा योगदान दिया। सामने देखिएगा। चम्मच है ना, चम्मच है, चम्मच। ठीक, एक फोटो ले। एक छोटा सा निवेदन। थैंक यू। आगे टाइम पर एकदम जल्दी दबाओ। चलो भाई, लगे। आपके यहाँ पधारे थे, इस पर पतंजलि समूह के आचार्य बालकृष्ण जी आज रीवा पधारे थे, जो उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो हुई थी राजकपूर ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में, उसमें उन्होंने वो ज़मीन जो 2011 में हमने MPIDC को दी थी पतंजलि समूह के लिए कि वहाँ पर वो फूड पार्क लगाएंगे तो कृषि आधारित उद्योग स्थापित हो सके, जिससे कृषकों को फ़ायदा हो। तो 2011 में जो ज़मीन उनके लिए सुरक्षित रखी थी, आज उस ज़मीन को उन्होंने रजिस्ट्री करा ली है 25.5 करोड़ रुपए जमा करके, और 400 एकड़ ज़मीन उन्होंने रजिस्ट्री कराई है और अब आगे की योजना पर तेज़ी से काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि जुलाई अगस्त तक हम कोशिश होगी कि हम एक भव्य भूमि पूजन करके और उद्योग के निर्माण का काम शुरू कर देंगे। को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब को जो जिम्मेदारी मिली है उसको सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। ये पद कोई अलंकार की वस्तु नहीं है, ये दायित्व है। ये कोई सिर्फ प्रतिष्ठा नहीं है, ये परीक्षा की घड़ी भी है। ये हमारे शब्द नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द। और इसलिए आप सब को जो दायित्व मिला है वो अपने अपने प्रभार के जो वार्ड हैं जो आवंटित होंगे, उसमें हमारे पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख से रेगुलर बैठक होती रहे, संपर्क होता रहे और उनके अंदर एक पार्टी का भाव इस प्रकार से बैठे जैसे आप सबके दिमाग में पार्टी के भाव बैठे हुए हैं। आप सड़क में जब घूमते हो अपने मोहल्ले में तो आपको देख के लोग कहते हैं भाजपा ही जा रहा है। इस प्रकार से वार्डों में भी, बूथों में भी हमारे जो पेज प्रमुख हैं उनके अंदर पार्टी के प्रति ऐसी भावना हमें पैदा करनी है। हमारे पास हितग्राहियों की कमी नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके और संबल योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कई योजनाएं हैं जिनमें लोग लाभान्वित होकर हमारी पार्टी से जुड़ चुके हैं। सिर्फ उनके संपर्क करना है और उनको लगातार बैठकों में बुलाना है, बातचीत करना है। तो आपका संगठन मजबूत होगा तो आप मजबूत होगे, जब आप मजबूत होगे तो आपकी पूछ परख बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो इसलिए इस कामों के लिए आप सब पूरी ताकत के साथ अपने दायित्व मिला है उसको जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। यही सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर एक जो पतंजलि का प्रशोधन एक संस्थान के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आज रजिस्ट्री हुई है। माननीय डिप्टी सीएम साहब के एक सत प्रयास से श्रद्धेय स्वामी जी की जो सोच और दृष्टि है इस क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, इसके लिए मऊगंज के अंदर हमने अभी नई यूनिट लगाने के लिए ज़मीनों की रजिस्ट्री हो गई है और आगे बड़ी योजना हम बना रहे हैं। लोगों की अल्पायु में जीवन लीला समाप्त हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए थोड़ा संयमित जीवन और सदाचार के साथ में अवसाद रहित थोड़ा प्रयास करें कि आप प्रसन्न रहें, अवसाद ग्रसित ना हो और थोड़ा सा दिनचर्या को, आहारचर्या को और विचार को ठीक रखें। आयुर्वेदिक दवाइयों से लोग पीछे हो रहे हैं, अंग्रेजी को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, हम प्रकृति के जितने नज़दीक रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। आयुर्वेदिक औषधि में प्रकृति के नज़दीक है, इसलिए आयुर्वेद। एक अंतिम और प्रश्न सवाल है, मांसाहारी लोग ज़्यादा हो रहे हैं। मांसाहार क्योंकि मनुष्य का आहार नहीं है, धर्म की दृष्टि से भी, अभी तो विज्ञान की दृष्टि से भी ये सिद्ध हो चुका है। तो स्वस्थ और निरोग रहना हो तो थोड़ा ध्यान रखें। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।